देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूसीसी का मसौदा तैयार होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यूसीसी पर बनी कमेटी की अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि यूसीसी को लेकर कमेटी का मसौदा तैयार हो चुका है। तो आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। यूसीसी का जो मसौदा है पूरी तरीके से तैयार हो गया है और यही खास वजह है कि यहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आला कमानों के साथ वो मुलाकात भी करेंगे और अपने आप में ये दौरा बेहद खास, बेहद अहम सीएम पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है। यूसीसी पर अहम फैसला इस दौरान हो सकता है। कमेटी को जब हमने बनाने का निर्णय लिया था तो ये संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है और हमको किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया और उसके सामने जो हमने संकल्प रखा था उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसलिए हम आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड के अंदर हमको इसका मैंडेट मिला हुआ है। मैंने 2022 में ही जो है इसको उत्तराखंड में रखा था और उत्तराखंड की जनता ने पहले ही इस पर मोहर लगा दी। वहीं देहरादून में इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने 24 विभागों की 11 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक ली है। उन्होंने ये बताया कि सभी विभागों में जो एसेट्स हैं उनकी मैपिंग हुई और नहीं पर चर्चा भी की गई। हालांकि आपको बता दें कि जीआईएस की व्यवस्थाओं के साथ सभी आपदा से जुड़े विभागों की तैयारियों पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जो विभागीय अधिकारी ट्रेंड नहीं है उनके बारे में भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस अधिकारियों की वेल ट्रेनिंग पर है ताकि इमरजेंसी मैनेजमेंट हो सके। सारे डिपार्टमेंट लगभग 24 डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट मेरा मेन एजेंडा है। उसमें हमने 11 एजेंडा पॉइंट्स बनाए हैं और सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट के जो एसेट्स हैं उसकी मैपिंग हुई है या नहीं, कैसे करना आगे बढ़ी, उसके जो रिसोर्सेज है मूवेबल, जो गाड़ी है या अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी पूरी मैपिंग है कि नहीं और उसमें कहीं कमी है तो बताएं। आपके यहाँ जो हर चीज़ प्लानिंग के लिए हमारा जीआईएस मैप होना चाहिए, उसकी व्यवस्था है कि नहीं, उनके लोग ट्रेंड हैं कि नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है कि नहीं, जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है यानी वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनके डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी हमने डेटा एनालिसिस करी है कि नहीं, चार्टर ऑफ ड्यूटी हमने बनाया है कि नहीं फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। इन सब बातों पे हम सारे डिपार्टमेंट से चर्चा कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट लगभग 24 डिपार्टमेंट। वहीं सितारगंज में देर रात से रुक रुक कर हो रही बरसात से हर जगह पानी भरता नजर आ रहा है। वहीं सितारगंज संवाददाता तनवीर अंसारी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। किसानों से बरसात होने के बाद उनकी राय जानी। उधम सिंह नगर सितारगंज की जो कि तराई क्षेत्र है, काफी लंबे टाइम से बारिश ना होने के कारण कई लोगों को नुकसान था। जैसे कि आम जन गर्मी से परेशान था और किसान अपने धान की रोपाई करने से परेशान था। रात से ही हल्की फुल्की बारिश से, कहीं ना कहीं सुबह तेज बारिश से किसान जो है अपनी फसल की रोपाई कर पा रहा है और आम जो लोग हैं वो खुली सांस और गर्मी से निजात ले पा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई। आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे धान जो लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो डूबे हुए हैं, कुछ डूबे हुए हैं, कुछ रोपाई होने को रह गई है। और ऐसे में किसानों ने भी काफ़ी बताया कि धानों की रोपाई जो थी रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं उन्हें तेल का और डीजल का उसका खर्च देना पड़ रहा था। अब जो बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे पे काफ़ी अच्छी खुशी देखी जा सकती है। सहयोगी के साथ तनवीर अंसारी। वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्राकृतिक उर्वरक को बढ़ावा देने के संबंध में बात की। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम की प्रदेश में शुरुआत होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में 500 वेस्ट तो वेल्थ प्लांट भी यहां पर लगाए जाएंगे, जिससे कई किसानों को लाभ होगा। यूरिया के प्रभाव को कम करेंगे।
पौड़ी में नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने यह बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला पंचायत में अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस साल 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत ने लगभग अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 50 सफाई कर्मचारियों की तैनाती नीलकंठ और उसके आसपास के क्षेत्र में की गई है। रावत ने भी कहा कि क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने भी बताया कि कांवड़ यात्रा के क्षेत्र के अंतर्गत 60 शौचालय का संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही एक कूड़ा वाहन को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए जिला पंचायत के द्वारा पहले भी कांवड़ यात्रा में लगातार सफाई अभियान का कार्य किया जाता था। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है, क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़ी आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसको जो है जोन और सेक्टर में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोन और सेक्टर में काम करते रहें। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारा जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है, जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में जो कूड़ा उठाएगा और उसको टीचिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए जिला पंचायत के द्वारा वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और इसके मद्देनजर तमाम तरीके के निर्देश दे दिए गए हैं। 50 सफाई कर्मचारियों को भी तैनात इस दौरान किया गया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि कूड़ा वाहन को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे और यही वजह है कि यहाँ पर सफाई की जा रही है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कूड़ा वाहन को भी इस दौरान क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सतर्क है और इसको लेकर जो कमर है वो कस चुकी है। तो ये पौड़ी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में कांवड़ लेकर लोग पहुंचते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसी को देखते हुए पहले ही नीलकंठ पर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया और अब साफ सफाई का काम भी यहां पर किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और 11,375 सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 2,785 स्कूल भवन जर्जर हालत में है। स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। वर्तमान में मानसून सीजन सर पर है, ऐसे में उत्तराखंड में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बरसात में कुछ स्कूलों की छत टपक रही है तो कुछ गिरने की स्थिति में है। अब हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जर्जर हो चुके स्कूलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जर्जर हो चुके स्कूलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़ चुका है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए और उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और जल्द ही विद्यालय जल्द ही ठीक होंगे। विद्यालयों की संरचना तैयार करा दी गई है। अगर कोई भवन बैठने लायक नहीं है तो गांव के ही पंचायत भवन और इंटर कॉलेजों के कक्ष में बच्चों की कक्षाएं चलेंगी। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज़्यादा विद्यालय, 2,000 की ऐसी संख्या जिनको कि थोड़ा उनकी जीर्ण स्थिति बताई गई है, तो शिक्षा मंत्री जी ने उसे निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हो और उनकी व्यवस्था की जिससे भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का, तो गांव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर
या इंटर कॉलेज की किसी कक्षा में वो कक्षाएं चलेंगी। स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार सालों से जर्जर स्कूलों को सही करने की कवायद कर रही है, तो जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रही? महिला और बेटियों के लिए शौचालय तक तो स्कूल में है नहीं। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बना रही है कि सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री लगनी चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो चौपट है। और धन सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे, लेकिन पहले ऐसे स्कूल तो बना दीजिए कि जिसमें बच्चों की जान न जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड की हालत बहुत बुरी है और पूरे राष्ट्र में हम शिक्षा के मामले में 33वें नंबर पर लुढ़क चुके हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पर किताबें नहीं मिल रही। तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम लुढ़कते हुए 33वें नंबर में पूरे राष्ट्र में इसमें शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, जो अपने आप में सबसे दुखद पहलू है। स्कूलों में मलबा और शौचालय की छत गिरने की पहले की हुई घटनाओं में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। अब वही शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं, उनमें बच्चों को न बिठाया जाए। साथ ही विभाग की ओर से 2026 तक सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मसूरी में देर शाम को तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से सड़कों पर मलबा आने से यातायात में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कहीं वाहन सड़कों पर ही फंस गए हैं। आपको बता दें कि मसूरी कैंपटी मार्ग, इसके साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग, मसूरी टिहरी बाईपास मार्ग में बारिश के पानी के चलते सड़कों पर भारी मलबा जम गया है और जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी के मुख्य चौक से कई किलोमीटर का जाम भी यहां पर लग गया है, जिसे मसूरी पुलिस द्वारा व्यवस्थित करने में काफी समय लग रहा है। ऋषिकेश में सावन महीने में शुरू होने वाली नीलकंठ की कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन की अहम बैठक हुई है, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन कांवड़ यात्रा में ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ करने वो पहुंचे। मौके पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, एसएसपी नवनीत भुलर और एसएसपी श्वेता चौबे ने अपने अपने क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी एडीजी को दी। वहीं एडीजी ने सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराना पुलिस के लिए चुनौती है, जिसे हर हाल में निभाना है। आपको बता दें कि एडीजी ने पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के साथ मधुर व्यवहार रखने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान राम झूला और जानकी पुल पर वन वे की व्यवस्था रहेगी। वहीं देहरादून से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। ये आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था, उसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। कल कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, एक उत्तराखंड से निकला विषय, ये बहुत बड़ी बात है कि बीते 22 वर्षों में शायद ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड से निकला विषय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसके समर्थन में विपक्षी दल भी आ रहे हैं। हालांकि विरोध है, सबकी अपनी राय है, लेकिन विपक्षी दल भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया और चुनाव
जो आम चुनाव विधानसभा के हुए उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, इसको उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जागरूकता से और समाज का एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा जिस पर समय समय पर बात उठती रही थी, उस पर उत्तराखंड के लोगों ने आगे आकर हमको सरकार में आने का मौका दिया, दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता सही मायने में इसके लिए जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है वो बधाई उन्हीं को है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य इसके समर्थन में है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट भले ही अब सत्ता में नहीं, परंतु वो भी समर्थन में है, वो भी एक अपनी बैठक कर रहे हैं, हालांकि रणनीति का खुलासा नहीं किया। केरल के राज्यपाल इसे बहुत बेहतर मानते हैं। पूरे देश में इसको लेकर एक पॉजिटिव संदेश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इसको लेकर अब एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। केंद्र भी इसको विधेयक के रूप में लाने की तैयारी में है। तो क्या सर मानते हैं कि उत्तराखंड से निकला विषय जो पूरे देश में गया, इसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल भी बना है, राष्ट्रीयता की भी एक भावना और मजबूत हुई है? निश्चित रूप से एक देश के अंदर लगातार ये बात लंबे समय से उठती रही है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए जो भारत की विधि व्यवस्था है, भारत के संविधान पर जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, सारे लोग स्वागत करेंगे और ये हम किसी के विरोध में नहीं लाए हैं, ये तो हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके उत्थान के लिए लाए हैं, सबके सशक्तिकरण के लिए लाए हैं। सर, चुनाव से पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आपका हंसमुख व्यवहार भी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने इसका ऐलान किया, कमेटी बनी और कमेटी की ड्राफ्ट जो है वो लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा था कि 30 जून को ड्राफ्ट आ सकता है, हालांकि कुछ विलंब है। तो क्या माना जाए सर जुलाई अंत में या अगस्त में सरकार विधानसभा सत्र बुला रही है? अभी ड्राफ्ट हमको मिलने वाला है, जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा तो हम आगे की जो रणनीति है उस बनाएंगे, आगे का जो भी कार्यक्रम बनेगा जल्द से जल्द हम इसको लागू कर देंगे। कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी कमेटी के लोगों ने इतना ही बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया है और जल्दी ही हमको सौंपेंगे। सर, 15 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उत्तराखंड में रहेंगे, वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं। तो क्या उनके समक्ष भी ये विषय उठने वाला है? क्योंकि केंद्र में वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय भी इसको विधेयक के रूप में भी आगे प्रोसेस कर रहा है। तो क्या माना जाए ये दिन और भी महत्वपूर्ण होगा यूसीसी को लेकर? नहीं, देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं, सभी विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है और राज्य के लिए जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं वो हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन से आगे भी बढ़ते हैं। सर, आज से आप दिल्ली भी जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। गडकरी जी आज से भी जो बड़े नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड को कई बड़ी सड़कें, बड़े पैचेस और बड़ा बजट दिया है, उनसे भी मिलेंगे। क्या कार्यक्रम है सर दिल्ली का? नहीं, देखिए, आज तो मैं चूँकि एयरपोर्ट से संबंधित जो पिथौरागढ़ का हमारा हवाई अड्डा है वो एयरफोर्स को दिया जाना है, क्योंकि उसका संचालन रक्षा विभाग से होगा, डिफेंस उसकी देखभाल करेगा या वायुसेना एयरफोर्स उसको संचालित करेगा। क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको ले लिया जाए। इसी प्रकार से धारचूला और जोशीमठ 2 हेलीपैड ऐसे हैं जो सेना के क्षेत्र में है, सेना उनका संचालन करती है। समय समय पर राज्य को भी, चूँकि उन स्थानों पर हमारे हेलीपैड नहीं है, तो राज्य को भी उनके संचालन की अनुमति दे दी जाए। और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर CSD कैंटीनें अभी खुलनी हैं। हमारे सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने लगातार ये उनकी ज़रूरत रहती है कि CSD कैंटीन जगह जगह पर खोली जाए। तो मैं उनसे ये भी अनुरोध करूँगा कि कैंटीन हमको जो है अधिकाधिक हमारे राज्य में खोला जाए, क्योंकि हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। लोगों ने इसको लागू करने के लिए अपना समर्थन दिया है, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट बनाने वालों ने 2,35,000 लोगों से सीधे सीधे बात की है, विद्वानों से बात की है, अनेकों धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, स्टेक होल्डरों से, सभी से वार्ता करने के बाद ड्राफ्ट बनाया है। एक अच्छा ड्राफ्ट आएगा जो सबके सशक्तिकरण के लिए होगा।
हर वर्ग के उत्थान के लिए होगा और हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। हम देश के अन्य राज्यों से भी सबसे अपेक्षा करेंगे कि जो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं वो सभी जगह लागू हो। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने यूसीसी पर बहुत दो टूक कहा है कि लोग भी इसका पालन करें, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है, इसके पीछे एक ही भावना है कि एक देश एक नियम एक कानून होना चाहिए और केंद्र सरकार भी इस पर विधेयक लाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश भी गया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।